सो नाउ विल टॉक अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब उसमें भी नेम से हमें पता लग रहा है कि ये रिसेसिव है। अब ये मोस्टली चिल्ड्रन में होती है। हमने देखा जो डोमिनेंट है वो मोस्टली एडल्ट्स में होती है और जो रिसेसिव है वो मोस्टली चिल्ड्रन में होती है। चिल्ड्रन में भी 4 ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं पेरीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंटाइल और जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब थोड़ी यंग एज, इन्फेंटाइल जब 2-3 साल का बच्चा हो, नियोनेटल मतलब अभी अभी हुआ हो और पेरीनेटल मतलब पहले। ये जो डिजीज़ है ये रेयरली हम कंसिडर करते हैं इसको, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और इसमें ही हम लोग एक और डिजीज़ करेंगे जिसका नेम है मेडुलरी डिजीजेस विद सिस्ट। ये अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो जीन हमें क्या याद रखना है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव में हमने याद करना है कि ये तो एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव है और चिल्ड्रन में होती है। दूसरा कि ये PKHD1 जीन की म्यूटेशन में होती है। कौन सी जीन? PKHD1, इसमें म्यूटेशन आती है, इस जीन में म्यूटेशन आती है। इसकी ये जो जीन है वो क्या बनाता था, कौन सी प्रोटीन बनाता था? ये बनाता था फाइब्रोसिस्टिन। फाइब्रोसिस्टिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये एक सीलिया की प्रोटीन है जो कि हमारा 3 काम करता था, जो हमने पढ़ा था। क्या क्या काम करता था? सेल साइकिल है उसको रेगुलेट करता था, फ्लूइड है फ्लूइड की मूवमेंट को वो सेंस करता था, सेंसिंग मैकेनिज्म थे उसके अंदर, एपिथेलियल सेल पोलैरिटी भी एक तीसरा फंक्शन था। तो इसमें फाइब्रोसिस्टिन जो है वो डिफेक्टिव बनेगा। अब इसमें मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट बने होंगे और स्पॉन्जी लाइक अपेरेंस होगा किडनी का, स्पॉन्जी लाइक अपेरेंस। इसमें जो मोर कॉमन है पेरीनेटल और नियोनेटल, ये ज़्यादा कॉमन है, छोटे बहुत ही छोटे बच्चों को ज़्यादा होते हैं, ये मोस्ट कॉमन अगर हमने इन चारों में से करना है। और अगर जो बच्चे हैं वो ये इन्फेंसी, अपनी इन्फेंट वाली ये वाली जो स्टेज है उसको पार कर जाते हैं तो मोस्टली उनको क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो लिवर सिरोसिस होता है, उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। बात करते हैं मेडुलरी डिजीजेस विद सिस्ट की। उसमें मेडुलरी डिजीज विद सिस्ट पे 2 मेन टाइप्स आती हैं। एक आती है मेडुलरी स्पॉन्ज डिजीज़, दूसरी है नेफ्रोप्थेसिस मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़ कॉम्प्लेक्स। नेम याद कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात है कि ये जो डिजीज़ हैं इनमें जो म्यूटेशन आएगी वो NHP जीन होती है। इसके 9 लॉकस होते हैं, 1 to 9 लॉकस आते हैं इनमें। ये सब सिलियरी प्रोटीन ही बनाते हैं, सब सिलियरी प्रोटीन बनाते हैं और इनमें अगर म्यूटेशन आती है। अब बात ये है कि ये वाले जो प्रोटीन है, ये जो जीन है, ये जो प्रोटीन बनाती है सिलियरी, अब सिलिया सिर्फ वहाँ तो है ही नहीं हमारी किडनी में, ये वाले जो सिलिया बनाती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो आई में भी प्रेजेंट होते हैं, आई में स्पेसिफिकली रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, लिवर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोग क्या कॉज करते हैं? ये लोग एक प्रॉब्लम है दैट इज़ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और लिवर में लिवर फिब्रोसिस। और ये है तो ऑटोसोमल, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। मॉर्फोलॉजिकली हमें स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड किडनी दिखती है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं कि इनिशियली ट्यूबुलर फंक्शन कम होगा और रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, उसकी वजह से क्या होगा कि पॉलीडिप्सिया, वाटर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगी तो पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया होगा। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी तो एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो ये जो दोनों हमने पढ़ी, ये दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़ी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।